मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन की। इससे पहले अपन ने राजनीतिक जीवन की बात की। राजा के अधिकार किस प्रकार धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। उसने राज्याभिषेक, राजसूय, अश्वमेध यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ शुरू कर दिए थे। रत्नियों का उसके 12 रत्नियों का उसके पास शक्ति आ गई थी। धीरे धीरे सभा समिति विधि कमज़ोर हो गए थे। इस कारण राजनीतिक रूप से राजा के अधिकार बढ़ गए थे। सामाजिक जीवन देखें तो उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामाजिक जीवन में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था थी। पिता परिवार का प्रमुख होता था, वही सभी कार्य का आदेश देता था, उसी के अनुसार सभी कार्य परिवार के लोग करते थे। संयुक्त परिवार प्रथा थी, बड़े परिवार थे, साथ में सभी लोग रहते थे। बड़े बड़े परिवार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें 50 से 100 तक व्यक्ति हो सकते थे। एक ही परिवार में सब लोग मिलजुल कर एक साथ में रहते थे। एक उदाहरण स्पष्ट आता है अजित गर्त का, जिसमें अपने पुत्र को बलि के लिए भेज दिया था। इस प्रकार परिवार पर मुखिया के पूर्ण अधिकार का उल्लेख अपन यहाँ देखते हैं, यानी परिवार पर जो मुखिया होता था उसका पूर्ण अधिकार था। वह जैसा चाहता था, जो चाहता था, वह अपने परिवार को आदेश दे सकता था और परिवार को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता था। इससे पहले पितृसत्तात्मक व्यवस्था जरूर थी, पर इतने अधिकार परिवार के मुखिया को नहीं थे। पर अब अधिकारों में कट्टरता आ गई और उसके अधिकार अधिक शक्तिशाली हो गए और पूर्ण रूप से अपने परिवार पर लागू होने लगे। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोर हो गई। जो 4 वर्णों में बटा हुआ समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें कठोरता आ गई। धीरे धीरे अब जो वर्ण व्यवस्था थी वह स्थायी होने लगी। पहले बदला जा सकता था, अभी भी कुछ में बदला जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कट्टरता आने लगी। वर्ण व्यवस्था स्थायी होने लगी, एक दूसरे में बदलाव परिवर्तन कम होने लगा। जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई। जिस जाति में जन्म ले रहा था उसी में उसकी मृत्यु होती थी, यानी जाति जन्म आधारित हो गई। कर्म आधारित की जगह अब जाति जन्म आधारित होगी और उसके कार्य भी उस जन्म के आधार पर पहले से ही निश्चित होने लगे। यानी जिस जाति में जन्म लेगा उस जाति के जो कार्य होंगे वही कार्य उसको अब करने पड़ रहे थे। इस प्रकार जाति व्यवस्था यहाँ पर अपरिवर्तनशील हो गई, यानी अब जाति बदली नहीं जा सकती थी। कर्म आधारित नहीं थी, जिस जन्म आधारित हो गई, अर्थात अब कर्म भले ही वो कुछ और करना चाहे, लेकिन जाति व्यवस्था के कारण उसको वही कार्य करना पड़ता था जिस जाति में जन्म ले रहा था। भले उसके लिए वह योग्य है या अयोग्य है, पर कार्य उसको वही करने पड़ रहे थे। इस प्रकार यहाँ पर जाति व्यवस्था कठोर हो गई, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई, यानी समाज में वंचनाओं का दौर शुरू हो गया। एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था, सोपानों की व्यवस्था हो गई, उच्च नीच की व्यवस्था हो गई। समाज जो एक निष्ठ था, धीरे धीरे अनेक वर्णों में और वर्णों से अनेक जातियों में, जातियों में भी सब जातियों में धीरे धीरे बंटने लग गया और सब में कठोरता थी। यहाँ तक कि खान पान एक दूसरे के साथ नहीं करते थे, विवाह एक दूसरे के साथ नहीं होता था, एक दूसरे के साथ में उठते बैठते भी नहीं थे। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में भी वंचनाओं का दौर यहाँ पर शुरू हो गया। चारों आश्रम की व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। चारों आश्रम महत्वपूर्ण थे। अगर एक आश्रम भी आप पूर्ण नहीं कर रहे थे तो आपको वापस मोक्ष नहीं मिलता था। साथ में 4 पुरुषार्थ को माना गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अंतिम मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, अगर इन तीनों कर्म पुरुषार्थों को नहीं किया जाएगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, अकाल मृत्यु होगी और पुनर्जन्म की
संभावना रहेगी, क्योंकि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। चारों आश्रम की व्यवस्थाएं थी, चारों आश्रम में भी अगर आपने कार्य नहीं किए तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, पर कुछ स्त्रियां जो ब्रह्मवादिनी थी या पढ़ने वाली थी, जिसमें गार्गी, मैत्री, गंधर्व आदि प्रमुख थी। सामाजिक जीवन में देखें तो वह वास्तव में स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे निम्न हो गई। मैत्रायण में उनको पासा व मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। रुद्राणी उपनिषद में याकलव्य द्वारा गार्गी को सिर फोड़ने की धमकी दी गई थी। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे स्त्रियों की जो पहले की स्थिति पूर्व वैदिक काल में थी वह उत्तर वैदिक काल में नहीं रही, और धीरे धीरे उनकी स्थिति निम्न से निम्नतर होती गई, और यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज बन गया और स्त्रियों को धीरे धीरे उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा, और उनके कार्यों से भी उनके जो प्रमुख दायित्व थे उसको हटा दिया गया और उनको पुरुष प्रधान समाज में निम्न स्तर दे दिया गया। जो पुरुष कह रहा था या परिवार का मुखिया कह रहा था वही कार्य करने थे। सार्वजनिक जीवन से उन पे प्रतिबंध लगा दिए गए, वंचनाओं का अनेक दौर यहाँ पर शुरू हो गए। इस प्रकार सामाजिक जीवन यहाँ पर पहले से पूर्ण रूप से भिन्न हो गया, साथ में ही उसमें कठोरता देखने को मिलती है। थैंक यू।